तो दोस्तों, चीन की चालबाजी पर लगाम लगाने के लिए भारत और अमेरिका एक साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जहां भारत चीन जैसे दुश्मन को देखते हुए अपने हवाई सुरक्षा को मजबूत करने पर काफी गंभीरता से फोकस कर रहा है और ऐसे ऐसे हवाई योद्धाओं को डेवलप करने का काम स्टार्ट कर चुका है जो रोबोट की मदद से चीनी सेना पर मिसाइलों की बौछार कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका चीन को काउंटर करने के लिए आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहा है और अपनी वायु सेना को मजबूत करने के लिए ऐसा चौंकाने वाला फैसला किया है जो ड्रैगन के अंदर घबराहट पैदा कर देगा। दरअसल दोस्तों, भारत और अमेरिका दोनों के लिए चीन इस समय एक चुनौती बना हुआ है। यही कारण है कि ये दोनों देश अपने जखीरे में ऐसे हथियारों को शामिल करना चाहते हैं जिससे दुश्मन चीन का दम निकालने में कोई दिक्कत ना हो। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत और अमेरिका अपनी वायु सेना के लिए ऐसे मायावी हथियार डेवलप करना स्टार्ट कर चुके हैं जो आने वाले समय में चीन के अंदर घुसकर भारी बवंडर पैदा कर सकते हैं। अगर बात करें भारत की, तो अभी तक भारतीय वैज्ञानिक द्वारा डेवलप किया जा रहा एम का फाइटर जेट पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ था, जो भारत का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है और इस समय डेवलपमेंट स्टेज में है। लेकिन इसी बीच भारतीय वैज्ञानिक द्वारा डेवलप किए जा रहे एक ऐसे योद्धा की चर्चा स्टार्ट हो गई है जो युद्ध के मैदान में उतरते ही चीन के होश उड़ा देगा। इसका हमला इतना खतरनाक होगा कि दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। जी हां दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट से एक कदम आगे मूव करते हुए बुलेट की रफ्तार से 6वीं पीढ़ी के ऐसे खतरनाक हवाई लड़ाके को डेवलप करने में जुटे हुए हैं जो युद्ध के मैदान में दुश्मनों के दिल दहला देगा। इसके अलावा अमेरिका से जो रिपोर्ट सामने आ रही है, यकीन मानिए, इसे जानने के बाद चीन के अंदर सन्नाटा पसर जाएगा। दरअसल दोस्तों, इस समय भारत और अमेरिका एक साथ मिलकर चीन की घेराबंदी करने में जुटे हुए हैं। भारत के रिश्ते अमेरिका के साथ इस समय रूस को लेकर भले ही पटरे पर ना हो, लेकिन चीन को कूटने के लिए अमेरिका भारत की भरपूर मदद कर रहा है। एक तरफ जहां भारत और अमेरिका समुद्र में जंगी अभ्यास करके चीन की छाती में तूफान पैदा कर रहे हैं, वहीं भारतीय और अमेरिकी वैज्ञानिक घातक से घातक हथियारों को डेवलप करके ड्रैगन की चुनौतियों को बर्बाद कर देने की कसम खा चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय वैज्ञानिक जिस तेजी से इस हथियार को डेवलप करने में जुटे हुए हैं, ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका से पहले ही यह हथियार भारतीय वायु सेना को मिल जाएगा। यानी अमेरिका से पहले ही यह युद्ध के मैदान में तहलका मचाने को उतर जाएगा और इस योद्धा के एक बार जंग के मैदान में उतर जाने के बाद दुश्मन का पस्त होना तय है। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि भारतीय वैज्ञानिक द्वारा डेवलप किए जा रहे इस 6वीं पीढ़ी के योद्धा का नाम क्या है? यह कब तक जंग के मैदान में उतरने वाला है और यह चीनी हथियारों के मुकाबले कितना एडवांस और ताकतवर होगा? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के इसी मायावी योद्धा की जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे अमेरिका द्वारा किए गए उस ऐलान के बारे में जिसने चीन के होश उड़ा दिए हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन भारतीय वैज्ञानिक जिस तरह से 6वीं पीढ़ी का योद्धा उतारने की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिए। दरअसल दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार ड्रैगन इस समय दुनिया में बिना पैदा करने वाले हथियारों को डेवलप करने में जुटा हुआ है। चीन अपने परमाणु हथियारों का जखीरा लगातार बढ़ाता जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो चीन अपने ज्यादातर हथियार अमेरिका और भारत को ध्यान में रखते हुए डेवलप कर रहा है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अमेरिका और भारत ने भी गठबंधन बनाने का फैसला कर लिया है और चीन से भी एक कदम आगे निकलते हुए ऐसे हथियार को डेवलप करना शुरू कर दी है जिसके क्रश होने पर किसी भी तरह की इंसानी क्षति नहीं होगी, क्योंकि एक ऐसा विमान हो जिसे इंसानों द्वारा नहीं बल्कि रोबोट द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। दोस्तों,
सबसे पहले हम जानते हैं भारतीय वैज्ञानिक द्वारा डेवलप किए जा रहे उस विमान के बारे में जो इसी तरह की तकनीक से लैस होकर चीन का काल बनने की तैयारी कर रहा है, और उसके बाद आपको बताएंगे अमेरिका द्वारा किए गए ऐलान के बारे में। दोस्तों, भारत पिछले कई सालों से इस तरह के जंग की लंबी तैयारी कर रहा है जिसमें कम से कम मानवीय क्षति हो, यानी कि भारतीय वैज्ञानिक द्वारा ऐसे हथियार तैयार किए जा रहे हैं जो या तो एआई का इस्तेमाल करते हुए ऑपरेट किए जा सकते हो या फिर रोबोट का इस्तेमाल करते हुए इनको ऑपरेट किया जा सकेगा, और इसी के तहत भारत अब 6वीं पीढ़ी के विमान की तकनीक को तैयार कर रहा है। इसके लिए कॉम्बैट एयर टाइपिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है। दोस्तों, ये प्रोग्राम DRDOHL और न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक द्वारा एक साथ चलाया जा रहा है। अब हम इस तकनीक की बात करें तो इस सिस्टम में एक ऐसा लड़ाकू विमान होगा जो रोबोट के जरिए ऑन परेड किया जाएगा। जानकारी के अनुसार सबसे पहले यह तकनीक तेजस फाइटर जेट में इंस्टॉल की जा सकती है। इसमें कई तरह के एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा जो बेहद ही ज्यादा ऊंचाई से ड्रोन की तरह निगरानी के लिए इस्तेमाल किए जा सकेंगे। इसके अलावा दुश्मन पर सटीक हमला करने में सक्षम होंगे। इन विमानों में पायलट की कोई जरूरत नहीं होगी। कैट्स प्रोजेक्ट इस साल के अंत तक या अगले साल तक पूरा हो जाएगा, लेकिन इसको लगातार एक्टिव रखा जाएगा और तमाम हथियारों को ऐसी तकनीक से लैस किया जाएगा। दोस्तों, कैट्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत ऐसे विमानों को भी डेवलप किया जा रहा है जो 25 से 30 किलोग्राम का पेलोड लेकर चल सकता है और इसे 19,000 फीट की ऊंचाई से गिरा सकता है। HAL ने पहले ही 100 किलोमीटर रेंज वाले 200 किलोग्राम के UAV पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कैट्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत 4 तरह के ड्रोन तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन इसके अंतर्गत डेवलप किया जा रहा है कैट्स वॉरियर ड्रोन सबसे खतरनाक होने वाला है। यह एक लॉयल विंगमैन लड़ाकू विमान होगा जो कि पायलट द्वारा उड़ान भरने वाले लड़ाकू विमान के साथ उड़ेगा। इस वॉरियर ड्रोन की सबसे खास बात यह है कि यह पायलट के इशारे पर दुश्मन की सीमा में घुसकर उनके ठिकानों पर हमला कर सकता है, यानी कि एक मानव और मानव रहित प्लेटफॉर्म का बेहद ही सटीक मिश्रण होगा। यह दुश्मन के बेहद चौकसी भरे हवाई क्षेत्र को भी भेज देगा। कैट्स वॉरियर ड्रोन हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से भी लैस होगा ताकि हवा और जमीन दोनों स्थानों से दुश्मन को जवाब दिया जा सके। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।